नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश। स्वागत है आप सभी का भारत न्यूज़ 24। आदि पुरुष फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। भगवान राम पर बनी इस फिल्म का अब देशव्यापी विरोध हो रहा है। कई लोगों को फिल्म के डायलॉग पसंद नहीं आ रहे हैं, तो कुछ लोगों को राम बने प्रभास का लुक पसंद नहीं आ रहा है। घनी मूछें, योद्धाओं जैसे शरीर वाले प्रभास में लोगों को भगवान राम की शालीनता खल रही है। बड़े बजट की इस फिल्म की आलोचना जमकर हो रही है। फिल्म का विरोध भी हो रहा है। आदि पुरुष का विरोध केवल भारत तक सीमित नहीं, नेपाल में थिएटर मालिकों का कहना है कि जब तक फिल्म के कुछ डायलॉग्स हटाए नहीं जाते, फिल्म को नेपाल में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म मूल रामायण का अपमान है और इसमें धार्मिक कथाओं को अलग तरीके से पेश किया गया है। कई लोग फिल्म के डायलॉग को लेकर आपत्ति और गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इनमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह समेत कई राजनेता शामिल हैं। Who is making a movie, how much of efforts go into it, and especially in such a colossal, such a gigantic movie costing about 500 CR is not a joke. So they must have also thought a lot. And basically, I think they had thought that today's generation will accept something which is like Marvel comics and other things which are there, something that they will connect more. And perhaps we can tell them the story of same Ramayana, but in their language, which they will understand better. You can't say there was a king, there was a queen, और सीता को किडनैप किया, विलियन है, विलियन को उसने मारा, वापस ले आया। उससे ज्यादा क्या कह सकते हैं आप उसमें इन दैट? सो देयरफॉर मूवी कभी नहीं एक्सेप्ट की। तो आपने सुना मोती सागर को, जो मूल रामायण बना था उसके, जिसमें अरुण गोविल ने राम की भूमिका निभाई थी और दीपिका ने इसमें माता सीता की भूमिका निभाई थी, उसके सह निर्देशक थे। बहरहाल अब इसका जो विरोध शुरू हो गया है, तस्वीरें दिखाना चाहेंगे आपको कि किस तरह लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। इस फिल्म पर हंगामा बरप चुका है। बैन करो, बैन करो, आदि पुरुष बैन करो, बैन करो, बैन करो, बैन करो, बैन करो, बैन करो। इस फिल्म आदि पुरुष के माध्यम से मनोज मुंतशिर, ओम रावत और इनके जो कलाकार हैं, इन्होंने करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। रामानंद सागर जी की जो रामायण थी उससे ध्यान भटकाने के लिए ये आदि पुरुष फिल्म लाई गई है, जिसमें प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, माता सीता जी और रावण के किरदारों के साथ छेड़छाड़ की गई है। उन्हें कार्टून के तौर पर पेश किया गया है। ये कहीं ना कहीं सोची समझी एक साजिश का हिस्सा है। हमारी केंद्र सरकार से, सूचना प्रसारण मंत्रालय से मांग है, इस प्रकार की फिल्म पर तत्काल प्रभाव से बैन लगना चाहिए। बॉलीवुड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अंडरवर्ल्ड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जय श्री राम। किरदार को जिस तरह लिखा गया है, किरदार जिस तरह से निभाया गया है, उसको लेकर नाराजगी है लोगों में, और यही वजह है कि लोग फिल्म का विरोध कर रहे हैं। तो ये आदि पुरुष जिसका इंतज़ार था लोगों को, लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि यह फिल्म आएगी, और लगभग 26 वर्षों के बाद बड़े पर्दे पर रामायण फिल्म आई है, जिसके बाद इसका अब इंतज़ार लोगों का ज़रूर पूरा हुआ, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा विरोध शुरू हो गया है। देश भर के विभिन्न हिस्सों में इस फिल्म का विरोध किया जा रहा है। इस फिल्म के डायलॉग्स का, किरदार का, सबका विरोध किया जा रहा है। नाराजगी है लोगों की। नेपाल के थिएटर मालिकों ने यहाँ तक कह दिया है कि जब तक फिल्म के कुछ डायलॉग्स नहीं हटाए जाते हैं,
इस फिल्म को पूरे नेपाल में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। नाराज़गी है, गुस्सा है लोगों में, और बात चरित्र हनन की कर रहे हैं कि किस तरह कुछ किरदारों को जिस तरह से परोसा गया है, ख़ास तौर पर हनुमान जी को और राम जी। सेंसर बोर्ड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदि पुरुष बैन करो, बैन करो, बैन करो। जयकारा। और हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुकी हैं अभिनेत्री प्राची अधिकारी। हम सीधे उनसे बात करते हैं। प्राची, फिल्म का इंतजार वर्षों से था, महीनों से था, जब से फिल्म बनना शुरू हुआ था, और अब विरोध शुरू हो गया है फिल्म के रिलीज होने के साथ ही। क्या कहेंगी? भारत न्यूज़ 24 पर हैं आप। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा व्यू जानने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि फिल्म का जिस तरह से इंतजार किया जा रहा था, टीजर ने उतना ही निराश किया, और निराशाजनक टीजर था। ये लग रहा था कि हनुमान कम और जावेद 5 वक्त का नमाजी है, और अच्छा नहीं लगा क्योंकि धार्मिक यानी कि पौराणिक कैरेक्टर्स जिनको ये लोग बार बार फिल्मों के माध्यम से मिथ कहते हैं, यानी कि काल्पनिक बताया जाता है, वो जो सोच हमारे आराध्य हैं उनके बारे में इनकी होती है, और उसको बार बार फिल्मों के माध्यम से बच्चों के दिमाग में मैथोलॉजिकल कैरेक्टर करके बताया जाता है, जबकि हमारे पौराणिक चरित्र हैं, और उनके साथ कोई भी खिलवाड़ जो है भारत की जनता को नहीं सहना चाहिए, वो चाहे किसी भी जाति मजहब का हो। परंतु बात यह है कि बात जब सनातन की आती है तो ये एक सॉफ्ट टारगेट सा लगता है कि जो जिसका मन करे वो हमारे धार्मिक आस्थाओं पर एक तरह से थूक कर निकल जाए, और हम उसे कुछ कहें भी ना, और कुछ कह दें तो हम सांप्रदायिक हो जाएं, सवाल तक ना करें। अगर यही चीज मोहम्मद के ऊपर या किसी और के ऊपर होता, चित्रण या कुछ और होता, तो अभी तक बवाल और देश में तोड़फोड़ और दंगा अराजकता अभी तक फैल चुकी होती। जी, तो विरोध जिस तरह से हो रहा है, बावजूद इसके बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी अच्छी हो रही है इसकी, प्राची। देखिए, ये तो दुबई का भी एजेंडा होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार जो एजेंडा है, फिल्म वो देखने लोग नहीं गए हैं, या कुछ पर्टिकुलर थिएटर्स में गए हैं, या कई बार थिएटर्स खाली बताए जा रहे हैं, और कई बार थिएटर को ग्रीन दिखाया जाता है कि सब बुकिंग है, लेकिन आप जब चेक करते हैं तो पता चलता है सब खाली हैं। अब ये पैसा कहाँ से आता है? उसके बाद आप देखते हैं सडनली यहाँ आंदोलन हो जाते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, बॉलीवुड नहीं है, बॉलीवुड के जरिए काफ़ी अलग चीज़ें हो रही है। सट्टा बाजारी में बॉलीवुड का नाम आया है। बॉलीवुड में दंगे से आपने देखा है, जब ये किसान मोर्चा हो रहा था या सीए के आंदोलन हो रहे थे, इसमें ये सब जगह ये लोग छाए रहे। कहीं ना कहीं ये फंडिंग करते हैं, कुछ करते हैं, देश का माहौल बिगाड़ने पर इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो ये हो सकता है कि नेगेटिव चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, लेकिन अब जैसे मुतशिर हैं, वो कह रहे हैं मनोज जी कि मैं अब इसके डायलॉग चेंज करूँगा। अब वो कमान से वो तीर निकाल कर अब पता नहीं क्या करने वाले हैं, क्योंकि अब जो होना था, जो उन्होंने डैमेज करना था, धार्मिक डैमेज, वो तो वो कर चुके। अब वो बातें बनाए, कुछ करें, तो उससे कोई फर्क मुझे लगता है पड़ने वाला नहीं है। हाँ, ये है कि गलत लोगों के हाथों इस तरह की देश में जो देश के धार्मिक उसको बिगाड़ना चाहते हैं, माहौल को, उनके हाथों एक तिजोरी लग गई है। अब इस तरह के माहौल को क्रिएट करने के लिए आगे भी इस तरह की, मुझे लगता है, ये लोग कृत करते रहेंगे। बैन लगना चाहिए कि ऐसी कोई स्क्रिप्ट जिसमें धार्मिक चरित्रों का हनन हो और भारत में माहौल खराब होने की आशंका हो। भारत में धार्मिक आस्थाओं पर फिल्म बनानी ही नहीं चाहिए। ये फिक्शंस वर्सेस रियलिटी का मैटर है, यानी कि आप जो है अपनी काल्पनिक चित्रण को, आप ये नहीं कह सकते कि वो वाली रामायण नहीं है, ये वाली रामायण। आप पुराने किरदारों का नाम मत करिए। अच्छा, आप मोहम्मद या आयशा के ऊपर ये कर सकते हैं कि आप ये कहिए नहीं ये वाला मोहम्मद नहीं है, वो आयशा नहीं, आपकी गर्दन काटने के फतवे आ जाएंगे। नूपुर शर्मा आज भागती फिर रही है, वो एक लड़की का करियर तबाह हो गया है और राजनीतिक, आपने ये देखा है, जबकि उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने कहा मैं कह दूं तो इतनी सी बात पे हंगामा हो गया। ये वो लोग हैं जो अपने बारे में तो सहन नहीं करते, लेकिन दूसरे के बारे में इनकी सहन शक्ति जवाब दे जाती है। और ये वही सैफ अली हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, जो कहते हैं अंग्रेजों से पहले भारत का अस्तित्व नहीं था। अब बताइए, अब्बा जान ने लड़ी महाभारत इनके, तो ये वो लोग हैं। इसलिए मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जो हुआ है बहुत गलत हुआ है और डैमेज हैज डन। जी प्राची, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि सेंसर बोर्ड है जो तमाम तरह की फिल्मों के या फिर उसके जो किरदार होते हैं, उसका जो
चरित्र होता है, उसके डायलॉग्स होते हैं, उसका जो फिल्मांकन होता है, सिनेमाटोग्राफी होती है, इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए एक सेंसर बोर्ड नियुक्त किया गया है। और उसके बाद सेंसर बोर्ड से वहाँ पे एक टीम बैठती है जो देखती है इस फिल्म को, देखती है कहीं कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं, उसके बाद फिल्में पास होती हैं। तो क्या आपको लगता है कि सेंसर बोर्ड से पास होने के बाद भी अगर इस तरह की परेशानी सामने आ रही है तो क्या सेंसर बोर्ड को और सख्त होने की ज़रूरत है? क्या उसके लिए कुछ और नए बायलॉज लाने की ज़रूरत है? क्या उसके लिए कुछ और रूल रेगुलेशन नए बनाने की ज़रूरत है? देखिए, सेंसर बोर्ड में एक चीज आप समझिए, सेंसर बोर्ड क्या है? सेंसर बोर्ड ये देखेगा कि कोई गाली गलौज तो नहीं है, कोई अभद्र भाषा तो नहीं है। अगर आप घुमा फिरा के बात करेंगे, तेरी जली तेरी फटी, ये इस तरह का सेंसर बोर्ड नहीं पकड़ पाएगा, वो चीजें नहीं होती उनके। हाँ, अगर आप उनसे ये एक नई क्लॉज ले आए कि धार्मिक आस्थाओं से रिलेटेड या पौराणिक चित्रण से रिलेटेड है, और कोई ये कह के बच जाए कि नहीं नहीं ये वो वाले राम नहीं है, तो कौन से वाले राम है ये, कौन सी वाली सीता है ये, आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमारी कल्पना है, आप चीजें बता रहे हैं, तो ये उनको भी समझना चाहिए कि रामचरितमानस हो या रामायण हो, हमारी माता सीता का और राम जी का वर्णन जिस प्रकार से किया गया है उसी प्रकार से, जैसे अरुण गोविल थे, इन लोगों ने जो करा है, जिसको देखकर काफी लोग बड़े हुए हैं, ये दोबारा आई है, 2 बार आई है, तो ये एक चाल भी हो सकती है कि कल को जो बच्चों के दिमाग में ये बताया जाए कि जो रामायण है वो एक इस्लामीकरण टाइप का रामायण है, और जो चित्रण हुआ है, वो जो करेक्टर है, वो जैसे जिन्नात जैसे करेक्टर होता है ना, जिन जैसे वो करेक्टर है, वो अगर वो पास भी कर देता है सेंसर बोर्ड, तो समाज की जिम्मेदारी होती है, समाज को करना चाहिए। और समाज अगर इसका उत्तरदायित्व नहीं लेगा तो ये आगे चलकर बहुत हानि करेगा, क्योंकि आपके बच्चों के मन में वो बड़े कोमल एक मिट्टी का जैसे क्ले होता है, पिचर होता है, घड़ा कच्ची घड़ा होता है, वैसे बच्चों का मस्तिष्क होता है। आप उसी तरह से उनके मस्तिष्क में ये भाव ला रहे हैं कि वो एक जिन्नात टाइप का हनुमान था, या राम जी ऐसे थे, या वो कौवे चील में आता था, इसमें आता था। तो ये इस तरह की चीजें जो दिखाई जा रही हैं, ये सेंसर बोर्ड नहीं कर सकता, ये चीजें हमको करनी होगी, लेकिन एक रिलीजियस बॉडी जरूर होनी चाहिए। और दूसरी चीज मैं तो ये कहूंगी कि धार्मिक कैरेक्टर से बात नहीं होनी चाहिए, धार्मिक उसमें बात नहीं होनी चाहिए। धार्मिक आस्थाओं पे या धार्मिक पौराणिक कैरेक्टर्स पे बात नहीं कर सकते, ये बिल्कुल इसका बिग नो। आप धार्मिक मूवी, और वो भी सनातन संस्कृति या सनातन के जो हमारे गॉड गॉडेस हैं या भगवान देवी देवता हैं, इनके ऊपर आप पिक्चरें नहीं बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे। आप मोहम्मद आयशा पे, जीसस पे आपने मूवी बनाई थी, आपने देखा था यहूदी डायरेक्टर का क्या हाल हुआ था, कितना विरोध हुआ था, टाइम्स स्क्वायर में क्या हुआ था, मोहम्मद के ऊपर मूवी बनाई थी, तमाम बवाल हो गया था, पूरे मुस्लिम कंट्रीज आ गई थी। तो आप ये कहना कि आप सनातन के ऊपर कोई भी टिप्पणी करिए और निकल जाइए थूक कर, ये नहीं चलेगा। मुझे लगता है जनता समझदार है, लेकिन जनता की ही गलती है, और खासकर हिंदुओं की गलती है कि हिंदुओं ने बहुत सालों से ये चीज सही, और जब आप एक बार थप्पड़ खा लेते हैं, फिर दूसरा गाल देते हैं, तीसरा, आपको यहाँ पर गांधी जी बनने की जरूरत नहीं है। ये गांधी जी वाला पीरियड नहीं है कि लोग सीधे हों और शर्म कर लें। आज बेशर्म लोग हो चुके हैं, आपने देखा है कि जानबूझ के उकसाते हैं, जो चीज वो शांति से खत्म कर सकते हैं उसमें बवाल काटना और नेगेटिव चीजें। और ये आप इनको ये समझ में आना चाहिए, अब नेगेटिव पब्लिसिटी विल नॉट बी अ पब्लिसिटी। अब नेगेटिव पब्लिसिटी कोई पब्लिसिटी नहीं होगी। आप नेगेटिविटी करेंगे, अगर नकारात्मक सोच रखेंगे, आप धार्मिक भावनाओं को भड़काएंगे, तो आपको सड़क पर पकड़कर लोग जवाब देंगे, जैसे देना चाहिए। जिस भाषा में आप समझेंगे, फिर उसी भाषा में जवाब होगा। जी, आपने कहा कि मनोज मुंतसिर कह रहे हैं अब कि वो डायलॉग्स चेंज करेंगे, इसमें कुछ परिवर्तन लाएंगे। मनोज मुंतसिर को भी सुनाएंगे हम अपने दर्शकों को बस थोड़ी देर में। लेकिन क्या आपको लगता है प्राची कि इस तरह की जो चीज़ें और इस तरह का जो एजेंडा तैयार किया जाता है फिल्म के रिलीज से पहले, ये क्या फिल्म के प्रमोशन का ही एक पार्ट होता है? देखिए, पार्ट तो होता है, लेकिन एक बात बताइए आप मुझे, ये क्या एक चलचित्र के माध्यम से जो आप सामाजिक दृष्टिकोण दिखाते हैं, ये क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? आज मैंने 23 फिल्में करी हैं साउथ में। आज मैं अपने डायरेक्टर को बोल सकती हूँ, मुझे लगता है ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है, आप इसे थोड़ा सा बदलिए, ये करिए। मैं तक अपनी डिमांड रख सकती हूँ। सैफ अली हैं, ये लोग बाकी इतने किरदार हैं, क्या ये प्रभास उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर ली है, उनको पता है, उन्होंने ओखली पे सर दे दिया, वो बार बार रिग्रेट कर रहे हैं। पर कुछ आदतें होती हैं इंसान की जो पूरे समाज को नहीं मालूम होती, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री वाले जानते हैं। शायद
उस भटकाव में उन्होंने ये मूवी साइन कर ली हो, लेकिन उन्हें पता होगा क्या गलती कर ली, और जब उन्हें लगा कि गलती हुई है तो उस समय उन्हें सुधारना चाहिए था। और दूसरी बात, जो मुंतशिर कुछ भी कहें, जो शुक्ला ने हटा के अपना मुंतशिर नाम रख रहे हैं, आज वो 2 साल से 3 साल से जब उन्होंने फिल्म साइन करी होगी तब से उन्होंने एक नाटक कर रखा है कि अब मैं बड़ा नेशनलिस्ट हूँ, ये हूँ। वो कौन से उससे आते हैं, खेमे से आते हैं, ये सभी को पता है कौन से खेमे से आते हैं। तो आप सारे काम करके सब पैसा कमा के आपको चुनाव लड़ना है या आपको अपनी लोगों के बीच में अपने काम को बढ़ावा देना है, जब आपको लगा कि गंगा यहाँ से बह रही है तो आप यहाँ से अपने हाथ धो लीजिए। ऐसा नहीं होता आप किसी को मार दे जान से और सॉरी बोल दीजिए। अब आपने डैमेज हैज बीन डन, आपने डैमेज कर दिया है जो आपने करना था। अब आप कितना भी सॉरी बोलिए कि मैं बदल दूंगा, क्या आप लिख रहे थे तो आपको होश नहीं था क्या? कुछ किसी के इन्फ्लुएंस में या कुछ खा के आप लिख रहे थे? आपको पता नहीं था कि इससे क्या नुकसान होने वाला है? और वैसे आप पौराणिक कथाओं के बारे में बताते हैं, ऐसे बताते हैं बातें कि हम ये थे, हम वो थे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आप जब डायलॉग्स लिख रहे हैं तो उठपटांग डायलॉग्स लिखेंगे, और वो भी इस तरह से। और कम से कम आप तो कह सकते थे कि नहीं, आई विल नॉट बी एसोसिएटेड। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ ऐश्वर्या राय की। आई एम नॉट अ फैन ऑफ ऐश्वर्या राय, लेकिन ऐश्वर्या राय से कहा गया कि बारबी डॉल को आप करेंगी, तो उन्होंने कहा मैं एक भूरी कंट्री से आती हूँ जहाँ ब्राउन लोग हैं, और मैं ये गोरी बारबी डॉल करके, सफेद बारबी डॉल करके लोगों की भावनाओं को वो नहीं करना चाहती हूँ। तो अगर आपको बारबी डॉल बनानी है तो ऐसी भी बनाइए, ये रंग भेदी बारबी डॉल है। तब उसके बाद ब्राउन बारबी डॉल शुरू हुई। आपको पता होना चाहिए जो ब्लैक अफ्रीकन बारबी डॉल है उसको भी लाया गया। तो ये होती है कलाकार की जिम्मेदारी कि आप कितना पैसा कमा सकती थी। ऐसा नहीं होता ना, ये छोटी छोटी बातें जो होती है कि इंसान का व्यक्तित्व दिखाती हैं। वो आप देखिए, वो अपने बच्चे को एक पल नहीं छोड़ती, संस्कार डालती हैं। तो ये चीजें बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आप में, समाज के प्रति आप कैसे हैं। आपको मालूम होगा अरुण गोविल जो है चेन्नई में सिगरेट पी रहे थे, तो डायरेक्टर आए, बोला यो आप क्या कर रहे हैं ये? तो बोले भाई मैं सिगरेट पी रहा हूँ। बोले आप राम हैं, आपको शर्म नहीं आती? तो वो कह रहे मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी। अब वो अपनी वाइफ के साथ कहीं विदेश में थे, कहीं वो बीच के किनारे, तो उनसे कहा कि आप इस स्त्री के साथ क्या करें। तो लोग जैसे आपको देखना चाहते हैं, अगर आप वैसे नहीं हैं, आप एक किरदार निभाने के बाद अगर मैं सीता का किरदार करूं तो फिर मुझ पे वो जिम्मेदारी आ जाएगी। मुझे देखना पड़ेगा कि मैं समाज में क्या मैसेज दे रही थी, बच्चे मुझे फॉलो करेंगे। जो जिस नजर से मुझे देखा जा रहा है, फिर मुझे वही चीज मेंटेन करके रखनी होगी, क्योंकि अपनी ही तो अपने लिए तो सभी जीते हैं, फिर समाज को कौन देखेगा? ये समाज कहाँ जाएगा? हमारी जिम्मेदारी है ना इसको देखना। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्राची हमारे साथ जुड़ने के लिए, भारत न्यूज़ 24 पर अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। तो प्राची अधिकारी बता रही थी कि किस तरह विरोध हो रहा है और आखिर क्यों हो रहा है इस फिल्म का विरोध, इस फिल्म के डायलॉग्स का विरोध, इस फिल्म के किरदारों का विरोध, और क्यों फिल्म को बैन करने की मांग उठ रही। रामायण के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लग रहा है, और यह आदि पुरुष फिल्म जैसे ही आया है बवाल मच चुका है। बवाल मचने के बाद जाहिर सी बात है मनोज मुंतशिर जो इस फिल्म के लेखक हैं, राइटर हैं, उनका बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनवाते हैं आपको। निकले थे, राम का काम करने निकले हैं और राम का काम करते रहेंगे। और राम कथा से जो सबसे पहला पाठ हम सीखते हैं वो है सबके मतों का सम्मान। हमने ये कहानी अपने तरीके से सुनाई क्योंकि हमें अपने ही तरीके से सुनानी चाहिए थी। जब महर्षि वाल्मीकि ये कथा लिखते हैं 7,500 वर्ष पहले, तो उनका अपना तरीका है। उसके बाद हज़ारों वर्षों बाद बाबा तुलसीदास के हाथों में लेखनी आई। बाबा तुलसीदास ने उस कथा को अपने तरीके से, उसको पहले तो अपने अंदर आत्मसात किया और फिर अपने तरीके से सुनाई वो कहानी। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि की तरह नहीं सुनाई। फिर हमने देखा आदरणीय श्री रामानंद सागर की रामायण, बहुत भव्य, बहुत ही अद्भुत रामायण वो हमें देखने को मिली। जब ओम राउत ने ये फिल्म बनाई और मैं इस फिल्म से जुड़ा, तो हमारे पास भी अपना एक तरीका था बात कहने का, तो हम उस तरीके से बात कहना चाह रहे थे। हमारे साथ जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो थी संप्रेषणीयता, कम्युनिकेशन, क्योंकि हम ये तो जानते थे कि ये देश राम के मूल्यों पे, राम के सिद्धांतों पे चलने वाला है। यहाँ किसी को राम बताने की ज़रूरत नहीं है, सब राम जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो नई पीढ़ी है, ये नए बच्चे कैप्टन अमेरिका और थॉर और मार्वल और डीसी के यूनिवर्स में पल बढ़ रहे हैं। ये राम की कथाएं नहीं सुनते। और अगर मैं ईमानदारी से कहूँ, दिल पे हाथ रख के कहूँ, तो कितने बच्चे हैं जो यूट्यूब पे अपने खाली टाइम में लगा के रामानंद सागर जी की रामायण देखते हैं? आप पाएंगे शून्य,
नहीं देखते बच्चे, मैं और आप देखते हैं। मुझे आज भी देखनी है, अगर मैं घर जाऊँ मेरे पास आधे घंटे हो तो मैं एक एपिसोड देख डालता हूँ बैठ के, लेकिन मेरे 12 साल का बेटा ये नहीं करता है। तो जो लक्ष्य था वो बस इतना ही था कि श्री राम की कहानी, जो इतने बड़े नायक हैं हमारे, उनसे बड़ा नायक क्या कोई हो सकता है? क्या कल्पना भी कर सकते हैं आप उससे बड़ा नायक आने की? वो नायक लोगों तक पहुंचे, ये जाने कि सिर्फ सुपरमैन हवा में नहीं उड़ता था, हमारे बजरंगबली उससे बहुत पहले उड़ते थे, 100 योजन का समुद्र पार कर जाते थे। हमारे बजरंगबली सिर्फ हल्क ऐसा नहीं था कि जो बड़ी बड़ी चीजें मारे और मुक्का और पहाड़ टूट जाएं, हमारे बजरंगबली द्रोणागिरी पर्वत उठा के उड़ जाते थे। ये सब हम लोगों को बताना चाहते थे। इतना सा ही लक्ष्य था कि हम नए हीरोज दे पाएं, असली हीरोज, सनातन के जो हीरोज हैं, सनातन के नायक हैं, वो हम बच्चों को दे पाएं। ये हमारी यात्रा थी, ये हमारी कोशिश थी। जब मैं पहली बार मीडिया के सामने आया था इस फिल्म को लेकर, तब से मैंने एक चीज़ कही थी कि ये 1 वे ट्रैफिक नहीं है, 2 वे ट्रैफिक है। हम उन फिल्म मेकर्स में हैं जो आपकी बात सुनेंगे। इस देश में और कोई फिल्म निर्माता ये दावा नहीं कर सकता कि उसने कोई भी संशोधन लोगों के कहने पे अपनी फिल्म में किया हो। हम पहले दिन से सुन रहे हैं, वादा किया, हमने सुना। आपने देखा टीज़र, आपने देखा था, और टीज़र के बाद जब पहला ट्रेलर आया, पहले ट्रेलर पे तो हम सब ने देखा था कि डायलॉग्स पे तो आर्टिकल लिखे गए, बड़े बड़े डायलॉग पे तो बड़ी बड़ी न्यूज़ चली। जब वो भगवान श्री राम बोलते हैं कि हम अपने जन्म से नहीं कर्म से छोटे या बड़े होते हैं, जब भगवान श्री राम कहते हैं कि आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब हज़ारों साल बाद तुम्हारी कहानियाँ सुनाकर माएँ बेटों को बड़ा करेंगी, उस दिन के लिए लड़ना जब भारतवर्ष की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा, उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे, मर्यादा के लिए लड़ना। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। ये सब डायलॉग्स इसी फिल्म के हैं, मैं कहीं बाहर से नहीं बोल रहा हूँ। जब माँ सीता अशोक वाटिका में हैं और रावण उनके ऊपर लगातार दबाव बना रहा है कि तुम इस यातना भरे जीवन से मुक्त होने के लिए सोने की लंका में चलो, मेरी पत्नी बन जाओ, मेरी रानी बन जाओ, और वहाँ माँ सीता कहती हैं उसकी आंखों में आंखें डाल के कि रावण, तेरी लंका में अभी इतना सोना नहीं है कि जानकी का प्रेम खरीद सके। ये सब इसी फिल्म का हिस्सा है, ये सब इसी फिल्म के संवाद हैं। तो इन संवादों पर अगर आपने तालियां बजाई, अगर आपको लगा कि मनोज मुंतशिर की लेखनी से निकले ये संवाद आपके राम के चरित्र को और आपकी माँ सीता के सतीत्व को सही तरीके से प्रतिपादित कर रहे हैं, सही तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो पहले तो इतने के लिए मेरी प्रशंसा होनी चाहिए कि मैंने बहुत अच्छा किया। फिर जहां आपको ये लगता है कि नहीं भाई, बजरंगबली के 5 संवादों पर पूरी कहानी है, 4-4.5 हज़ार लाइनें, मैंने गिनी तो नहीं है पर लगभग इतनी लाइनों के संवाद पिक्चर में हैं, उसमें से अगर 5 पे एतराज़ है आपको, तो ये 5 का एतराज़ मैं शिरोधार्य करता हूँ। मैं इतने अहंकार में नहीं हूँ, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ कि मैंने कलम उठाई, लेखनी से जो लिख दिया वही विधि हो गई। अरे बिल्कुल नहीं, मैं राम तत्व को समझने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं बजरंगबली को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे ऐसे दिखे, मुझे लगा बड़ी चंचलता थी उनके अंदर, मुझे लगा वो राम नहीं थे, वो बजरंगबली थे, राम भक्त थे। तो वो ह्यूमर लेके आते हैं राम कथा में, वो उसको बहुत रोचक बनाते हैं। उनके अंदर पर्वतों जैसा बल है, उनके अंदर हजारों अश्वों का वेग है, बल बुद्धि विद्या के देवता हैं, ऐसा नहीं कि उनकी कोई बुद्धि कम है, लेकिन इसके बावजूद जब वो बातें करते हैं बड़ी सरलता से बात करते हैं, बड़े सहजता से बात करते हैं। 5 डायलॉग पे आपत्ति है, मैं 5 बदल रहा हूँ 100%। ये नहीं कि आधा अधूरा, मैं अपने संवादों के पक्ष में अनगिनत तर्क दे सकता हूँ, लेकिन मेरे तर्क देने से आपकी पीड़ा कम नहीं होगी। अगर आपको कुछ दुखा है, अगर आप आहत हुए हैं, आपका आहत होना मेरे लिए बड़ी बात है। मेरा अहंकार एक लेखक के तौर पे कि मैंने तो भाई लिख दिया, ये बहुत छोटी बातें हैं। इन छोटी बातों में मैं नहीं फंसता। मैं समझता हूँ फिल्म लोगों के लिए बनाई जाती है, लोगों को पसंद आई तो अच्छी बात है, और अगर लोगों को कुछ अंश, कुछ पार्ट नहीं पसंद आया तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसमें परिवर्तन कर पाएँ तो करें। कभी कभी संभव नहीं होता, लेकिन मैं इस बात को, ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे डायरेक्टर ओम राउत, मेरे प्रोड्यूसर श्री भूषण कुमार, ये एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है कि जो पिक्चर लगभग 10,000 थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी हो, अब उसमें कुछ संवाद बदले जाएं। ये फैसला हर कोई नहीं ले सकता, वही ले सकता है जो जनता का सम्मान करता है, जो सनातन का सम्मान करता है। सपोर्टर, मेरे साथी, मेरे भाई थे, हैं और रहेंगे। मैं एक छोटे से गांव से आता हूं जहां मेरा रिश्ता लोगों के साथ ऐसा रहा कि जिन दोस्तों के साथ हम 3 दिन घूमे, चौथे दिन किसी बात पे उनसे लड़ाई हुई, 5वें दिन फिर हम मिलकर नुक्कड़ पे चाय पी रहे हैं। तो कुछ परमानेंट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ स्थायी तौर पे मुझसे लोग अलग हो गए हैं या मैंने, बिल्कुल ऐसा नहीं, ये एकदम मेरे अपने हैं। मैं इनकी आवाज़ हूँ, मैं इनकी आवाज़ बन के इस बॉलीवुड में खड़ा हूँ, एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ के कुछ ख़ास तरह के विचारों की बात तक नहीं होती है। मैंने शुरू की ना बात,
मैंने बात निकाली ना, मैं हूं ना जिसने तेरी मिट्टी लिखा। देशभक्ति की बात यहाँ इस देश में कौन करता था? मैं वो हूं ना जिसने अचानक इस देश में सनातन के गीत गली गली में बजवाने शुरू कर दिए। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, इससे बड़ा हिट गाना आप उठा के दिखाएं। मैं वो हूं ना जिसने मेरे घर राम आए हैं लिख दिया, हर राम मंदिर में ये गीत बज रहा है। तो मैं आपकी ही तो आवाज़ हूं, मैं आपका ही हूं। और एक बात जान लीजिए, आपकी शिकायत से आपने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे जो कुछ भी मुझे कहा, मुझे इतनी सी भी नाराज़गी नहीं है, इतनी सी भी। सिर्फ जी, तो आप सुन रहे थे मनोज मुंतशिर को, जो इस फिल्म के राइटर हैं और जो कह रहे हैं कि अगर इन 4-5 डायलॉग्स पे आपत्ति है लोगों को तो डायलॉग्स बदलने के लिए भी तैयार है। बहरहाल 10,000 से अधिक थिएटरों में फिल्म रिलीज हो चुकी है, बावजूद इसके वो इसके लिए तैयार है, लेकिन इसका विरोध भी लगातार हो रहा है। पटना में किस तरह का विरोध हुआ आपको दिखाते हैं। इस वक्त राजधानी पटना के सिनेमा घर के बाहर हैं और आदि पुरुष फिल्म देख करके लोग आ रहे हैं। उनसे सीधे हम रिव्यू लेंगे कि फिल्म कैसा लगा। आदि पुरुष फिल्म देख करके आ रहे हैं, आपको कैसा लगा फिल्म? बहुत मस्त फिल्म है। कैसा लगा फिल्म? बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसे रामायण देखते हूँ उसी तरह से, रामायण की तरह ही है। जो पहले रामायण देख रहे थे आप, उससे कुछ, हाँ, उससे कुछ डेवलप है, मतलब कि समझे वो चीज़ है इसमें, ठीक है, उससे डेवलप किया है। हाँ, जो VFX की चर्चा हो रही थी, वो चर्चा कितना बेहतर लगा इसमें? कितना VFX का कराया गया है इसमें कार्य? इसमें कम से कम 100 में 100%। 100%। आप फिल्म देख कर के आ रही हैं, कैसा लगा आदि पुरुष फिल्म? अच्छा फिल्म है। अच्छा फिल्म। लोग कह रहे हैं कि पहले की रामायण की तरह नहीं है। वो तो नहीं है। पहले वाली रामायण देखे थे आप? अब और पहले वाला में कितना अंतर है? बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस है। तो इस फिल्म को आपके किस तरीके से मार्किंग करेंगी? कुछ बता दीजिए, कैसा लगा? फिल्म ठीक ठाक है। ठीक ठाक। और भी कई दर्शक हैं, उनसे भी हम जानेंगे। आप फिल्म देख कर के आ रही हैं? आप लोग फिल्म देख कर के आ रहे हैं? कई लोग जो हैं वो बताना नहीं चाह रहे हैं कि फिल्म देख कर के आ रहे हैं। आप लोगों को कैसा लगा आदि पुरुष फिल्म? कैसा लगा फिल्म आपको? आप देख करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है। पहले वाला जो रामायण था और इसमें अरे नहीं है उसके, रामायण ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं, फालतू का खाली बम फोड़ा है, प्राण प्रेम किया है। कैसा लगा आदि पुरुष? तो अच्छा था, लेकिन थोड़ा डायलॉग लेंदी टाइप है। हाँ। कौन सा डायलॉग आपको बेहतर लगा? नहीं, डायलॉग तो सब अच्छा ही है, लेकिन आजकल के जमाने का डायलॉग मारा। चलिए, तो ये पटना के दर्शक थे जो फिल्म देखकर निकल रहे थे। और प्रेम रंजन पटेल जी बीजेपी के बड़े नेता हैं, हमारे साथ हैं फ़ोन लाइन पर। भारत न्यूज़ 24 पर स्वागत है प्रेम रंजन जी। वेद प्रकाश बोल रहा हूँ। जानना चाहता हूँ कि इस फिल्म का जिस तरह इंतज़ार था लोगों का, अब विरोध भी शुरू हो गया है। प्रेम रंजन जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता है संपर्क टूट गया। हम फिर से उनसे संपर्क करेंगे। तो आपको बता दें कि हम आदि पुरुष फिल्म का विरोध शुरू हो गया है। हालांकि फिल्म देखकर निकल रहे दर्शकों में कुछ उसके प्रशंसक भी हैं, कई लोग तारीफ कर रहे हैं, तो कहीं पर विरोध हो रहा है। और एक बार फिर चलते हैं प्रेम रंजन पटेल जी के पास, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। प्रेम रंजन जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी आदि पुरुष फिल्म को लेकर? देखिए, किसी भी फिल्म को दिखाया जाता है तो मनोरंजन की दृष्टि से दिखाया जाता है। उसमें हमारी सांस्कृतिक बातें भी होती है जो लोगों को कुछ न कुछ ऐसे उससे अवगत करने का काम करती है। हमारी धार्मिक भावनाएं भी होती है। धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इस बात का ख्याल उसमें रखना आवश्यक होता है। मुझे लगता है जिस प्रकार से उसमें कुछ ऐसे सीन दिए गए हैं तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है। उसके कारण जो ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो ऐसे किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना, उनके मन को आहत करना, ये कहीं से उचित नहीं है लगता है जी। तो सरकार आपकी है, मंत्रालय आपका है, फिल्म पे बैन क्यों नहीं?
नहीं, अगर जो है से उसमें कुछ ऐसी सीन है, कुछ ऐसी बातें है जिस पर आपत्ति हो रही है, उस पर निश्चित रूप से विचार होगा कि जिस पर लोगों को आपत्तियां हैं, उन आपत्तियों को कैसे निराकरण किया जा सके, कैसे उस तो मन को आहत न पहुंचे, किसी की न पहुंचे, किसी की धार्मिक भावना, इस बात का जो है से ध्यान रखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो प्रेम रंजन पटेल बीजेपी के वरिष्ठ नेता, विधायक रह चुके हैं, प्रवक्ता हैं इस वक्त बिहार बीजेपी के, जो कह रहे थे कि धार्मिक भावना ज़रूर राहत हुई है और इस दिशा में पार्टी की तरफ से जो हो सकता है वो किया जाएगा। तो बता दें आपको कि आदि पुरुष फिल्म का विरोध लगातार जारी है, बावजूद इसकी फिल्म चल रही है, हाउसफुल चल रही है, टिकट बिक चुके हैं, लेकिन विरोध भी चल रहा है। बैन करो, बैन करो, आदि पुरुष बैन करो, बैन करो, बैन करो, आदि पुरुष बैन करो, 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 हिंदू आस्था का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, हिंदू आस्था का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। सेंसर बोर्ड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आदि पुरुष बैन करो, बैन करो, बैन करो, जयकारा। बॉलीवुड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सेंसर बोर्ड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जय श्री राम, जय श्री राम। आदि पुरुष बैन करो, बैन करो, बैन करो, आदि पुरुष बैन करो, बैन करो, बैन करो, आदि पुरुष बैन करो, 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 हिंदू आस्था का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, हिंदू आस्था का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं। चलिए, धनबाद में भी विरोध हो रहा है इसका, और जाहिर सी बात है कि देश के विभिन्न हिस्सों में एक महत्वपूर्ण कोना धनबाद भी है। धनबाद में किस तरह लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आइए दिखाते हैं। की लागत में बनी फिल्म आदि पुरुष इन दिनों सोशल मीडिया में कंट्रोवर्सी में है। आपको बता दें कि जिसके फीडबैक के लिए हम धनबाद के प्रभातम मॉल पहुंचे, जहां इस फिल्म को देखे दर्शकों ने अपनी बातों को रखी। आपको बता दें कि इस फिल्म में जो लुक्स दिए गए हैं और जो डायलॉग्स हैं उस पर कई लोगों ने आपत्ति जताई और इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी सोशल मीडिया में देखने को वर्तमान में मिल रही है। हालांकि जब हमने यहाँ पे जो दर्शक मौजूद थे उनसे इस पूरे फिल्म के विषय में जानने की कोशिश की, बच्चों से हमने बात किया, बुजुर्गों से हमने बात किया, तो उसमें बुजुर्गों ने भी इस पूरे मसले पर, इस पूरे मामले पर कहा कि चूँकि एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है तो यह जो मूवी है एंटरटेनमेंट के रूप में इसे देखना चाहिए। और साथ ही अगर ग्राफिक्स की बात करें तो जो बच्चे थे उन्हें इस मूवी की ग्राफिक्स बहुत पसंद आ रही है, युवाओं को भी ग्राफिक्स पसंद आ रही है। और साथ ही साथ जो डायलॉग्स और मूवी में जब हमने बात किया मूवी में रोल कर रहे कलाकारों के विषय में, जो अभिनेता यहाँ पे हैं, वो सभी लोगों ने इसकी सराहना की और सभी का यह कहना था कि कुछ कुछ चीज़ें मूवी में ऐसी हैं, लेकिन आज के आधुनिकता के दौर में इसे आधुनिकता के साथ एक मूवी के तौर पर देखना चाहिए। आखिर आप भी सुनिए कि यहाँ मौजूद जो दर्शक थे उन्होंने क्या कहा। बहुत अच्छा मूवी था, बहुत अच्छा मूवी था, बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। ऐसा हमको नहीं लगता है कुछ है, नहीं है वो डायलॉग्स वगैरह एक आध, लेकिन फिल्म की ग्राफिक्स बहुत बढ़िया है और देखने लायक है पिक्चर। बस पुराना जो परिप्रेक्ष्य में बनाया गया था, जो हमारे रामायण की रचना की गई है, वो धार्मिक आधार पे थे। ये आधुनिक तौर पे नया ग्राफिक्स इस्तेमाल करके बनाया गया है, देखने लायक मूवी है। नहीं, कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हमारे जो पुराना इतिहास है बस उसको आधुनिक रूप में समायोजित करके दिखाया जा रहा है। देखने योग्य मूवी है। बस एक विज्ञान जो इसमें 3D ग्राफिक्स वगैरह इस्तेमाल किया गया है वो समझने की चीज़ें, पिक्चर है उसको पिक्चर के तौर पर लिया जाना चाहिए। मूवी है,
मस्त मूवी है, क्योंकि देखिए हम लोग जो रिव्यू देख के आए थे वो एकदम उल्टा है। मूवी मस्त है, रिव्यू एक दो जो डायलॉग वगैरह को लेकर विवाद चल रहा है, कंट्रोवर्सी में भी मूवी है, उस पर क्या कहिएगा? क्योंकि राम की इस तरह से तो चलिए, तो सुना आपने, लोग जो देखकर निकल रहे हैं, कोई विरोध इसका नहीं कर रहे हैं, सबको ये मूवी पसंद आ रही है। तो आखिर विरोध करने वाले कौन है और क्यों इस फिल्म का विरोध हो रहा है? सोनू गिरी जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, जो मंत्री हैं धनबाद विश्व हिंदू परिषद के, वीएचपी के, हमारे साथ जुड़े। सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत न्यूज़ 24 पर। जानना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर आप क्या सोचते हैं? सर्वप्रथम आपके सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार है। देखिए, जैसा कि हमने ये मूवी देखा है और देखने के बाद आप सबको जैसा कि पता होगा, रामायण हमें त्याग और समर्पण की परिभाषा सिखाता है। भगवान राम का चरित्र अगर आप देखें तो भगवान राम का अपने पिता के प्रति त्याग और समर्पण, माता सीता का अपने पति के प्रति समर्पण और त्याग, वैसे ही लक्ष्मण जी का अपने भाई के प्रति समर्पण और त्याग सिखाता है। बट आप ये अगर मूवी देखेंगे तो इस मूवी को में रामायण को ही उल्टा कर दिया गया है। ऐसा कुछ भी इसमें ना दर्शाते हुए ऐसा दिखाया गया है कि आप देखेंगे इसमें भगवान हनुमान जी को ऐसा चरित्र, ऐसा रूपरेखा उनका बनाया गया है कि एक दूसरे समुदाय का दिख रहे हैं। उसके बाद आप लंका के राजा रावण, लंकेश का जो राजमहल है वो आप लोग को पता होगा कि स्वर्ण का था, इस मूवी में काला दिखाया गया है। और रावण ने जब माता सीता का हरण किया था उस समय इस मूवी में दिखाया गया है कि भगवान राम उसको माता सीता का हरण देख पा रहे हैं और रावण को माता सीता को ले जाते हुए देख रहे हैं, जबकि हमको पता है कि ऐसा रामायण में नहीं है। तो बिल्कुल भी ये एक रामायण हमारे हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से एक इमोशन को कनेक्ट करने वाला था, और इस मूवी में ना कि इमोशन को, लोगों को इमोशन से कनेक्ट किया गया है, इमोशन के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो बिल्कुल भी ये मूवी जो रामायण हम जानते हैं उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं बनी। लेकिन सोनू गुरु जी, लोगों का कहना है कि ये तो एक महज फिल्म है और फिल्म को फिल्म की तरह लेना चाहिए, और फिल्म में जो दर्शक देखकर निकल रहे हैं, अभी धनबाद के ही कई दर्शकों से बातचीत हुई जो फिल्म देख के निकल रहे थे, उनका कहना है कि फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जिससे गलत संदेश जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है। देखिए, वीएफएक्स, इस फिल्म का वीएफएक्स बहुत ही अच्छा है, बट जो जिस पॉइंट पे, जिस विषय पे ये मूवी बनी है, बिल्कुल भी विपरीत विषय है, और आज के न्यू यूथ और न्यू जनरेशन को एक अलग सा रामायण दिखाया जा रहा है। तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी गलत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। तो विरोध जारी है, वहीं दर्शकों का प्यार भी भरपूर मिल रहा है इस फिल्म को, और दर्शक सिनेमाघरों तक पहुंच रहे हैं और फिल्म देख रहे हैं, और देखकर निकल रहे हैं दर्शक इस फिल्म की तारीफ़ कर रहे हैं, इसकी सिनेमेटोग्राफी की तारीफ़ कर रहे हैं, इसके वीएचएफ की तारीफ़ कर रहे हैं, और जिस तरह से इस फिल्म को फिल्माया गया है उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन कई राजनीतिक दल और धार्मिक संगठन से जुड़े लोग इस फिल्म का विरोध भी कर रहे हैं। फिल्म का जितना इंतज़ार था उससे ज़्यादा अब ये विवादों में है। फिल्म के राइटर मनोज मुंतशिर का कहना है कि अगर कुछ डायलॉग से, कुछ संवाद से परेशानी है, आपत्ति है, तो उन संवादों को, उन डायलॉग्स को चेंज कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा, और उसके बाद फिल्म को फिर से दर्शकों तक पहुंचाया जाएगा, सिनेमाघरों तक पहुंचाया जाएगा। लोगों को आपत्ति है हनुमान के किरदार पर, लोगों को आपत्ति है राम के किरदार पर। कहना है कि भगवान राम की जो छवि थी उसको अलग तरीके से पेश करने की कोशिश की गई,
पेश की गई है, वहीं इससे आज की जो युवा पीढ़ी है उसमें गलत संदेश जा रहा है। रामायण जिसने नहीं देखा, मूल रामायण जिसने नहीं देखा, रामानंद सागर की रामायण को जिसने नहीं देखा, वो शायद इस रामायण को ही असली रामायण समझेंगे, और जो मूल रामायण से बेहद अलग है। बॉलीवुड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अंडरवर्ल्ड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जय श्री राम, जय श्री राम। आदि पुरुष बैन करो, बैन करो, बैन करो। आदि पुरुष बैन करो, बैन करो, बैन करो। आदि पुरुष बैन करो, बैन करो, बैन करो। बॉलीवुड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अंडरवर्ल्ड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जय श्री राम, जय श्री राम। आदि पुरुष बैन करो, बैन करो, बैन करो। आदि पुरुष बैन करो, बैन करो, बैन करो। आदि पुरुष बैन करो, बैन करो, बैन करो। बैन करो, बैन करो, बैन करो। बैन करो, बैन करो। हिंदू आस्था का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हिंदू आस्था का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। सेंसर बोर्ड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदि पुरुष बैन करो, बैन करो, बैन करो। जयकारा। बॉलीवुड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सेंसर बोर्ड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जय श्री राम, जय श्री राम। आदि पुरुष बैन करो, बैन करो, बैन करो। आदि पुरुष बैन करो, के बीच पटना के दर्शकों का, जो फिल्म देख के निकले दर्शकों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको एक बार फिर सुनाते हैं। इस वक्त राजधानी पटना के सिनेमा घर के बाहर हैं और आदि पुरुष फिल्म देख करके लोग आ रहे हैं। उनसे सीधे हम रिव्यू लेंगे कि फिल्म कैसा लगा। आदि पुरुष फिल्म देख करके आ रहे हैं, आपको कैसा लगा फिल्म? बहुत मस्त फिल्म है, कैसा लगा फिल्म? बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसे रामायण देखते हूँ उसी तरह से, रामायण की तरह ही है। जो पहले रामायण देख रहे थे आप, उससे कुछ, हाँ, उससे कुछ डेवलप है, मतलब कि समझे वो चीज़ हो इसमें, ठीक है, उससे डेवलप किया है। हाँ, डेवलप। जो VFX की चर्चा हो रही थी, वो चर्चा कितना बेहतर लगा इसमें? कितना VFX का कराया गया है इसमें कार्य? इसमें कम से कम 100 में 100%। 100 में 100%। आप फिल्म देख करके आ रही हैं, कैसा लगा आदि पुरुष फिल्म? अच्छा फिल्म है। अच्छा फिल्म। लोग कह रहे हैं कि पहले की रामायण की तरह नहीं है, वो तो नहीं है। पहले वाली रामायण देखे थे आप? अब और पहले वाला में कितना अंतर दिखा? बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस है। तो इस फिल्म को आपके किस तरीके से मार्किंग करेंगी, कुछ बता दीजिए, कैसा लगा? फिल्म ठीक ठाक है। ठीक ठाक। और भी कई दर्शक हैं, उनसे भी हम जानेंगे। आप फिल्म देख करके आ रही हैं? आप लोग फिल्म देख करके आ रहे हैं? कई लोग जो हैं वो बताना नहीं चाह रहे हैं कि फिल्म देख करके आ रहे हैं। आप लोगों को कैसा लगा आदि पुरुष फिल्म? कैसा लगा फिल्म आपको? आप देख करके बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है। पहले वाला जो रामायण था और इसमें अरे उसका नहीं है, उसकी रामायण ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं, फालतू का खाली बम फोड़ा है, प्राण किया है। कैसा लगा आदि पुरुष? तो अच्छा था, लेकिन थोड़ा डायलॉग लेंदी टाइप है। हाँ। कौन सा डायलॉग आपको बेहतर लगा? नहीं, डायलॉग तो सब अच्छा ही है, लेकिन आजकल के जमाने का डायलॉग मारा गया उसमें। क्या कोई डायलॉग आपको जो पसंद है? हाँ हाँ, जब हनुमान जी के पूंछ में आग लगती है तो विभीषण बोलता है जली, तो हनुमान जी बोलती है हाँ तेरे बाप की जली, इसीलिए थोड़ा डायलॉग ठीक है। मूवी ठीक है, आप लोग भी देखिए। आप लोग फिल्म देख करके आ रही हैं, कैसा लगा आदि पुरुष? मूवी सही था, बट एनिमेशन उसमें बहुत ज़्यादा था। एनिमेशन ज़्यादा हाँ, बहुत ज़्यादा एनिमेशन था, और इसलिए बाइकाट भी इसका कल से हो भी रहा है। मैंने भी देखा बहुत सारे न्यूज चैनल पे। पहले वाला जो रामायण था और अब वाले में इसमें कितना अंतर दिखा? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस। और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कैसा लगा फिल्म। आप लोग फिल्म देख करके निकले? बहुत अच्छा मूवी था। जय श्री राम। चलिए, बहुत अच्छा। किन्हीं को बहुत बढ़िया भी लगा। किस तरीके का ये फिल्म है और कैसा लगा आपका फिल्म? फिल्म बढ़िया था, अच्छा लगा। अच्छा लगा जी।
पहले की जो रामायण आप देखते थे और ये वाला जो है उसी के आधार पर भी बनाया गया है। देखिए स्टोरी तो सेम है लेकिन नज़रिया अलग अलग है दोनों का। उसका एक था कि देखने का एक राजा का टाइप का था और इसका था कि डायरेक्टर दिखाना चाहते हैं कि मतलब इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। मतलब रावण को एक राजा के रूप में उसमें दिखाया गया था और इसमें दिखाया गया है कि मतलब वो असली में राक्षस है, इस तरीके से। आपको कैसा लगा आदि पुरुष फिल्म? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये तो अपना रामायण के तौर पर रामायण की तरह बनाया गया है। इसमें थोड़ा मिक्स है अलग से, लेकिन एनिमेशन का काम किया गया है। हाँ, जो रियल में जो पहले जो दिखाता था उस टाइप पर तो नहीं है, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक है, आपको कैसा लगा है फिल्म? अरे क्रिएटिविटी के नाम पे छपरी रावण दिखा रहे हैं ये लोग। जैसा स्वरूप है वैसा है ही नहीं, पूरा का पूरा एकदम VFX केवल रख दिए हैं, कोई कहानी नहीं, कोई बेस नहीं, ओनली VFX, वो भी बढ़िया नहीं है। जो नहीं हुआ वो भी उसमें दिखाया जा रहा है और जो हुआ है वो तो है ही नहीं उसमें कहीं भी। पहले की जो रामायण थी और हाँ, अब वाला रामानंद सागर जी 1980 में बना के चले गए, उनके टक्कर का ये 600 करोड़ उसके आगे कुछ नहीं है, 6 रुपए के बराबर है। एनिमेशन किस तरीके का? एनिमेशन और VFX तो जहाँ तक है ठीक है, बट अगर मैं कहूँ कि 1980 के दशक में जो बना था रामानंद सागर जी के द्वारा, उसके आगे ये कुछ नहीं है। चाय कंपनी है ये समझ लीजिए। बस क्रिएटिविटी के नाम पे धर्म और हमारे पुराणों के साथ खिलवाड़ है और कुछ नहीं है। पैसा वसूल हो गया आपका? ना, पैसा वसूल में डूब गया। मैं तो सोच के आया था कि देखता हूँ कि कैसा लगता है, बट यहाँ पे आने के बाद देखा मैंने कि केवल VFX, केवल एनिमेशन, अपना VFX दिखाने के लिए कहानी तक को पलट दिया गया है। कहानी भी पलट कितने सारे स्टेप्स को स्किप कर दिया गया है, जो मेन स्टेप्स थे उनको स्किप कर दिया गया है, जो नहीं हुआ उसको दिखाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के पैसा डुबाने वाला मूवी है। कई सारे कलाकार उसमें थे, किनका आपको एक्टिंग बढ़िया लगा? देखिए एक्टिंग में तो सब कोई ठीक ठाक ही था, बट हाँ कृति सेनन इसमें अच्छा काम की हैं। और उसके अलावा जो है रावण का जो किरदार निभाया गया उसको जैसा कैरेक्टर मिला उसने किया है, बट जो स्क्रिप्टिंग है वो बढ़िया नहीं की गई है। स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले बहुत बेहद घटिया है इस मूवी का। किरदारों का कोई गलती नहीं है, एक्टर्स का कोई गलती नहीं। मेरा नाम पंकज है। एक्टर्स का कोई गलती नहीं है, किरदार ही ऐसे लिखे गए थे कि वो ऐसे डायलॉग्स, स्क्रिप्टिंग सही नहीं है। हाँ, स्क्रीन प्ले सही नहीं है। डायलॉग्स जो है आज के ज़माने के लिखे गए हैं, उस ज़माने में ऐसे भाषा शैली का प्रयोग ही नहीं होता था। खैर मैं रेकमेंड करूँगा कि मत ही आइए, डूब जाएगा पैसा। चलिए थैंक यू। आपको कैसा लगा फिल्म? अच्छी फिल्म है। क्या? अच्छी फिल्म है। पहले की जो रामायण थी और अब वाली जो आदि पुरुष बनाए गए हैं, दोनों में कितना अंतर दिखा? कैसा लगा आपको बाबू? जैसे पहले वाला रामायण था उसमें से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया फिल्म में। क्या? जैसे पुराने वाले रामायण में थोड़ा चेंज था, वैसे अभी बहुत ज़्यादा चेंज ला दिया गया है। जैसे वानर सेना थी ना, हाँ। तो उसको जैसे बंदरों की तरह, एप की तरह डिनोट किया गया है। एनिमेशन कैसा लगा उसका? अच्छा था। अच्छा था। पैसा वसूल हो गया? कई लोग कह रहे हैं कि बेहतर नहीं है फिल्म। मतलब थोड़ा होना चाहिए था, जैसे रामायण पुराना वाला था ना, उसमें थोड़ा रहना चाहिए था वैसा। उस तरीके पर। आपको कैसा लगा मैडम? अगर देखा जाए तो अगर लोगों को समझाना है हमारी संस्कृति को और भगवान क्या होते हैं, उस हिसाब से लैंग्वेज के दौर से ठीक है, लेकिन देखा जाए तो लैंग्वेज में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिसिंग हैं जो नहीं होनी चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं श्री राम हमारे भगवान हैं, हनुमान जी भी हमारे भगवान हैं। तो उस हिसाब से लैंग्वेज का थोड़ा इशू लगा, जो कि इसकी वजह से ही किसी को पसंद नहीं आ रहा है। और एक जगह जहाँ पे मिक्सिंग होता है वहाँ पे शायद प्रोड्यूसर ने भूल गए थे या डायरेक्टर ने, जब सीता माता वो मोती का माला गिराती हैं, जब रावण हरण करके ले जाते हैं, अशोक वाटिका पहुँचती हैं तो फिर उनके गले में वो माला दिखता है और बाद में कुछ देर बाद दिखता है कि वो माला नहीं है। तो कुल मिला के ठीक है, लेकिन लैंग्वेज से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए था। कई एक्टर हैं, किनका किरदार आपको बहुत बढ़िया लगा? किरदार तो प्रभास भी अच्छे हैं, कृति सेनन भी अच्छी हैं, अच्छा एक्टिंग की वो अच्छा लगा। हाँ, लेकिन स्क्रिप्टिंग में थोड़ा अच्छा नहीं लगा वो लैंग्वेज। मेरा नाम अर्चना है। तो आपने साफ तौर पे सुना है आदि पुरुष फिल्म जो देख करके दर्शक निकले हैं, उनका हम रिव्यू जाने, और कई लोग जो हैं उन्होंने बेहतर बताया है इस फिल्म को, लेकिन कई लोगों ने कहा कि इसकी स्क्रिप्टिंग सही नहीं है, जिस तरीके से पुराने वाले जो रामायण था उसके तुलना में एक कुछ नहीं है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी डब्लू के साथ मैं धीरेन्द्र कुमार, भारत न्यूज़ 24 पटना। चलिए, तो हमारे सहयोगी पटना से जुड़ गए हैं जिन्होंने बात की। कई लोग विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं, कुछ लोगों को सिनेमा पसंद भी आया, कुछ लोग मूवी की तारीफ भी कर रहे हैं। मिली जुली प्रतिक्रिया
राजनीतिक पार्टियों का क्या हाल है, वो किस तरह विरोध कर रहे हैं या इसका समर्थन कर रहे हैं? धीरेन्द्र, धीरेन्द्र सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता है संपर्क टूट गया है उनसे। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह पटना में के दर्शकों को सुना आपने, मिली जुली प्रतिक्रिया है, किसी को पसंद आई तो कोई विरोध कर रहा है इस फिल्म का, इस मूवी का। चलिए एक बार फिर धीरेन्द्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, मिली जुली प्रतिक्रिया रही पटना में दर्शकों की? जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस आदि पुरुष फिल्म का इंतजार था, लोग जो उत्सुकता से देखने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन देखने के बाद जो है वो रिव्यू में दिए कि जिस तरीके से फिल्म का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उस आधार पर जिसका इंतजार कर रहे थे उस पर जो फिल्म है उस तरह से नहीं बन पाया। जिस तरीके से जो पहले जो रामानंद सागर कृत जो रामायण था, उसके अपेक्षा इस फिल्म को देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है। जो भी इसमें खर्च किए गए हैं ये सबसे महंगे फिल्म बने हैं, लेकिन जो भी टिकट लिए हैं वो टिकट का जो पैसा वसूल नहीं हुआ है, पूरी तरीके से बकवास। लेकिन कई ऐसे दर्शक मिले, उनका रिव्यू रहा कि बहुत बढ़िया रहा और जय श्री राम के नारे भी लगाए, और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से एनिमेशन का काम किया गया है, ग्राफिक्स का काम किया गया है फिल्म में, वो बेहतर लगा। लेकिन कई जो पुराने रामायण की, जो रामानंद सागर कृत जो रामायण था उसकी बात की जाए तो उसको देखते हुए जो लोग उसका फैन थे, इसके अपेक्षा उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इस फिल्म का निर्माण कराया गया है, जो भी उसमें कलाकार थे, एक्टर थे या फिर एक्ट्रेस थी, वो अच्छा एक्टिंग की है, लेकिन जो स्क्रिप्टिंग की है, स्क्रिप्ट राइटर हो या प्रोड्यूसर हो या फिर डायरेक्टर, इनकी जो है उन्होंने गलती ठहराया कि जिस तरीके से स्क्रिप्टिंग की गई है वो कहीं ना कहीं जो है वो रामायण जैसे नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है एक ठीक ही था। जिस तरीके से अब का जो एनिमेशन बनाया गया है, एनिमेशन के आधार पर ये फिल्म ठीक है, लेकिन रामायण की बात की जाए तो रामायण जैसा ये फिल्म देखने को नहीं मिला। जिसका इंतजार था लोगों को देखने का कि इतनी महंगी फिल्में आ रही है तो इसमें कुछ खास होगा, लेकिन उस खास का ये लोग जो है उस तरीके से नहीं देख पाए जितना उन लोगों को उत्सुकता थी देखने की कि ऐसा फिल्म होगा। लेकिन जो भी दर्शक थे वो कहीं न कहीं उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम लोग इंतजार कर रहे थे उस तरीके का फिल्म में रिव्यू नहीं मिला, देखने को नहीं मिला। कई ऐसे कलाकार जो है वो काम तो बढ़िया किए, लेकिन स्क्रिप्टिंग जो है वो बढ़िया नहीं किया गया है कि जिस तरीके से रामानंद सागर कृत जो रामायण थी उसको देखने के बाद जो है दूसरा भाव हो जाता था, लेकिन इसको देखने के बाद बकवास लगा। वही किसी ने कहा कि बढ़िया बढ़िया रहा, और जो कई लोग जो थे उन्होंने तारीफ भी की और उसकी उपेक्षा भी की। जी, तो मिला जुलाकर पटना में दर्शकों की मिली प्रतिक्रिया रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है दर्शकों की, कुछ को फिल्में पसंद आ रही हैं, ये फिल्म पसंद आ रही है, तो कुछ को ये फिल्म के सीन्स और डायलॉग्स नागवार गुजर रहे हैं। चलिए, तो आपको याद होगा कि जब पूरी दुनिया भर में जब कोरोना आया था और कोविड आया था तो उस वक्त भारत में भी लॉकडाउन, दुनिया भर के साथ साथ भारत में भी लॉकडाउन हुआ था, और उस लॉकडाउन के दौरान घर पर लोग कैद हो गए थे, घर पर बंद हो गए थे। तब दूरदर्शन पर रामायण, जो मूल रामायण जो बनाया गया था बहुत वर्षों पहले, उस रामायण को दिखाया गया था ताकि घर बैठे दर्शक देखें, बच्चे देखें उस रामायण को और महाभारत को। इन सब चीज़ों को दिखाया गया था, अपने इतिहास को जाने, अपने भगवान को जाने। और उस रामायण को देखने वाले, अब ये नहीं हम कह सकते कि वो बच्चे, आज के बच्चे उस रामायण को नहीं देखे हैं। और यही वजह है कि वैसे बच्चे भी फिल्म देख के जब निकल रहे हैं बाहर तो कह रहे हैं कि उस रामायण और इस रामायण में ज़मीन आसमान का
फ़र्क है और काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है। सिर्फ अगर ग्राफिक्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी चीज़ें उन्हें भी पसंद नहीं आ रही हैं। वहीं कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही है। बहरहाल इसका विरोध जारी है। इस सब के बावजूद फिल्म की कमाई भी हो रही है। इस पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।